मेरा नाम सूरज माते है। सूरज जी, कब से आप चल रहे हैं ये पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर? हम 9 दिसंबर से चले थे झांसी से। कहाँ के रहने वाले हैं? झांसी का आपने परिचय सुना होगा कि बुंदेले हर बोलों के में हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो वही मेरा परिचय है, झांसी के रहने वाले हैं। तो आपका क्या मकसद है चलने का? हमारा ये है कि किसानों के साथ जो जायजती होती है उसको मूल्य नहीं मिलता है। जैसे कि 1 लीटर डीजल और 1 किलो गेहूं का दाम एक समय बराबर था, अब हम 5 किलो गेहूं में 1 लीटर डीजल खरीद रहे हैं। इसी प्रकार से हमारी जो कठिनाइयां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम चाहते हैं कि ये लिख रखा है हमने कि गाँव की इधर राहुल गांधी के रास्ते आर्थिक आज़ादी। जैसे आपने सुना होगा कि 100 लोगों के पास जो संपत्ति है देश की, वो 55 करोड़ लोगों के पास है। तो इस तरह से जो हमारी समस्याएं हैं, हमें लगता है कि वो इस रास्ते से आगे बढ़ेंगी, हल होंगी। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास करा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ये झूठ का कोई पैर नहीं होता है। वो तो सत्य जो है जब चलना शुरू करता है तो झूठ जो है सारी दुनिया का एक चक्कर लगा लेता है। तो वो झूठ के सहारे जो है किसान से कहते हैं कि 2022 में आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन इस तरह से तो हो नहीं पाया है। और 2022 में दुगनी किया, किसी भी किसान से पूछें आप तो वो यही कहेगा कि मुझे कर्ज बढ़ा है। अडानी जी तो किसान की जो आमदनी है वो बढ़ाना चाहते हैं। अब ये तो देखो, वो भारत में 1002 करोड़ रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं और किसान 27 रुपए है। तो वो हमारे लिए कई जीवन, उसका हम आंकड़ा लगाएं तो नहीं हमारा पहुंचने का होगा। नहीं हाँ, मोदी जी तो ये नहीं कह रहे हैं कि हिंदू का विकास हो, मुस्लिम का विकास हो, वो तो पूरे भारत का विकास करना चाह रहे हैं ना। देखो, समस्या भारतीयों की है। हाँ। हम हिंदू मुस्लिम के अलावा भारतीय नहीं बन पाए। हाँ। हमें जो है भारतीय बनना होगा, जिसमें सारे प्रांत, सारी भाषाएं और सारी जो है मानव जाति, महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी मिलके एक हमारा अच्छा गुलदस्ता बनता है। तो उसी गुलदस्ता के कारण हमारी विश्व में इज्जत है। क्या ऐसा चीज नहीं मिल रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुसलमानों को भी घर मिला, हजारों मुसलमान ऐसे हैं। कहाँ भारत टूटा हुआ है? कांग्रेस पार्टी कह रही है भारत टूट गया। थोड़ा सा तेज चलिए। आप का जो उनका एनालिसिस है श्री मोदी जी का, वो जो है हम लोगों से बहुत दूर है। जैसे कि अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते हैं, उसी प्रकार से सत्य और झूठ एक साथ नहीं रह सकते हैं। वो जो झूठ बात है उसको बड़ा चढ़ा के कह रहे हैं। क्या झूठ बोला प्रधानमंत्री ने? क्योंकि आप देखिए, राहुल गांधी सिर्फ सड़कों पर चल रहे हैं, प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, कई घंटों देश के लिए काम कर रहे हैं। क्या चलने से उनके काम का हम लोगों को पता चल गया है। उनका काम अडानी के लिए हो रहा है, अंबानी के लिए हो रहा है और कुछ चुने हुए लोगों के लिए हो रहा है। जैसे कि ये कृषि कानून लाए थे, भूमि अधिग्रहण बिल को अध्यादेश की तरह से खराब करने की कोशिश की। इसी प्रकार से सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं। LIC अंदाजा लगाइए आप, जिसमें पूंजी जमा है लोगों की, उसको निजीकरण किया जा रहा है। हम क्या कह सकते हैं उनके लिए? दुनिया भर में मोदी जी के नाम का डंका बज रहा है। नहीं, ये तो झूठ बात है। वो जब हाउडी मोदी में गए तो अब की बार ट्रंप सरकार कह के आए। इससे ज़्यादा हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कभी भी मतलब बाइडेन की जीत हुई, लेकिन एक दूसरे कंट्री में जाके इस तरह से हमें पॉलिटिकल बात नहीं करनी चाहिए थी। अब हम क्या कह सकते हैं उनके लिए? वो प्रधानमंत्री है, हम एक भारतीय साधारण नागरिक हैं, तो हमारे नागरिक और उनके बीच की दूरियां बहुत हैं। चीन को प्रधानमंत्री ने लाल आंख नहीं दिखाई, जो वो कहते हैं ये आखिरी हथियार होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा नेता है जो चीन को लाल आंख दिखा सके? देखो, ये नेशन वाइज जब बात होती है तो हमारे नेशन का प्रतिनिधि बात करता है, ना कि कोई एक 56 इंच का सीना या कोई लाल बहादुर शास्त्री का देखा आपने, छोटे कद के थे और उन्होंने 1967 में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये तो उनके लिए अच्छा है, वो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। हम ये मुहावरा इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि वो
क्रोकोडाइल टीएस की तरह हमें जो है देशद्रोही का कह दें। जो जितना विकास मोदी जी ने दलितों के लिए किया उतना क्या कांग्रेस पार्टी ने किया? दलितों का जो स्वाभिमान है हाँ। और जो संवैधानिक अधिकार हैं, इसके बारे में हम और आपको यदि चलेंगे तो गांधी जी तो स्वतंत्रता के पहले ही इसकी लड़ाई लड़ने लगे थे। भारत तो बाद में स्वतंत्र हुआ। गांधी जी ने जो हरजन के लिए हरजन उद्धार बात रखी थी और कोष बनाया था, तो वो तो लड़ाई गांधी जी लड़ रहे थे और आज मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में वो आगे बढ़ रही है। पंजाब कांग्रेस भी तो बटी हुई है। नहीं, पंजाब कांग्रेस के जो प्रधान हैं वो राजा बडिंग अमरिंदर जी, हाँ। वो यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं। हाँ। और हम उनकी कार्य पद्धति को जानते हैं। वो हमारे गांव होके आए हैं झांसी जिले में 2008 में। तो वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं और बुद्धिमान भी हैं। नहीं, कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जो गुट बने हुए हैं, चन्नी गुट और आप ले लीजिए नवजोत सिंह। ये जब हम सत्ता में थे तो हो सकता है कि कोई गुटबाजी रही हो। अब तो विपक्ष में है तो कोई गुटबाजी का प्रश्न नहीं है। और राहुल गांधी जी जब निकले हैं रास्ते में, आप देख रही हैं किस तरह से वेलकम हो रहा है, तो अब तो ये चीज़ें दूर की बात हो जाएगी। अच्छा, ये वेलकम तो हो रहा है, लेकिन ये जो जन समर्थन है ये चुनाव में कहाँ जाता है? वोट में नहीं मिलता। आप पहले लोगों के दिलों में स्थान बनता है, दिल के बाद जब ये देखिएगा और सच्चाई का पर्दा जब झूठ का हटता है तो सच्चाई सामने आती है, तो बहुत ही जो है सुनहरा सुहावना सुबह होता है। तो ऐसा सुहावना सुबह आएगा। कहाँ तक जाने वाले हैं? हमारा तो इरादा श्रीनगर पहुंचने का है बहन, लेकिन यदि कोई मौसम में या मेरे स्वास्थ्य में बाधा नहीं आई तो। अगर श्रीनगर तक चलेंगे। अच्छा, कठिनाइयाँ क्या आती है हमारे दर्शकों को बताइए। हमें कठिनाई कुछ नहीं आती है, लेकिन हम झांसी के रहने वाले हैं। हाँ। तो वहाँ से ये लगता है कि श्रीनगर में बहुत सर्दी होगी, बर्फ भी हो सकती है। हमारे पास देखा आपने ऊपर तो कुछ है नहीं। हाँ। वो बिस्तर वगैरह है, लेकिन वो कपड़े नहीं हैं जो लोग कहते हैं कि बर्फ में होना चाहिए। हाँ, तो हम तो लगता है कि अब लेकिन मौसम खुला है और हमें लगता है सभी चीज़ें साथ हैं, तो हम बहुत अच्छी तरह से अपना ये सफ़र पूरा करेंगे। तो देखिए, ये झांसी से चल रहे हैं, पूरा बोरिया बिस्तर अपना बांधा हुआ है और कह रहे हैं कि श्रीनगर तक जाएंगे अगर मौसम सही रहा तो। हाँ। और कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं लगातार। और इनका हाँ जी बताइए। एक कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमाइज्ड टू कीप एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइज टू गो बिफोर आई स्लीप। थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो भारत जोड़ो यात्रा है इस वक्त पंजाब के जालंधर में है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। और कांग्रेस पार्टी के लगातार साथ है भारत जोड़ो यात्रा, यानी कि भारत को जोड़ने का इनका जो मकसद है वो ये चाह रहे हैं कि पूरा हो जाए। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ पिन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।